नमो नमः, सर्वे भवन्तु सुखिनः। बेटा हमने प्रथम पाठ करा। प्रथम पाठ का क्या नाम था? संस्कृत वर्णमाला। क्वेश्चन बनाए थे हमने लेसन में, वो लिख लिए होंगे आपने और याद कर लिए होंगे। एक्सरसाइज भी आपने याद कर ली होगी। आज हम करेंगे बेटा द्वितीय पाठ। आज हम करेंगे द्वितीय पाठ। द्वितीय पाठ का नाम क्या है? संयुक्त व्यंजनानी, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बेटा? जब दो व्यंजन वर्ण परस्पर जुड़ते हैं, परस्पर मतलब आपस में जुड़ते हैं, तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दो व्यंजन वर्ण जुड़ते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे क जमा श क्ष। हलंत क्यों आया? क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। जिस व्यंजन में स्वर नहीं होगा वो व्यंजन अधूरा होगा, उसके नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, इसलिए ये अधूरा रह गया। तो दो व्यंजन हो गए ना बेटा, क जमा श क्ष, त जमा र त्र, ज जमा य ज, द जमा य द, स जमा र स्र, क जमा र क्र। ये तो हो गए संयुक्त व्यंजन। अब दूसरा क्वेश्चन है बेटा, अयोगवा किसे कहते हैं? अयोगवा न तो स्वर हैं न ही व्यंजन, इन्हें चिन्हों से जाना जाता है। अयोगवा क्या होते हैं बेटा? अयोगवा दो प्रकार के होते हैं, ना तो वो स्वर होते ना व्यंजन, जिसको अंग अह बोलते हो। ये ना तो स्वर हैं ना व्यंजन है, ये क्या है दोनों? अयोगवा। अंग से क्या बन जाएगा? हंस वंश। अह से बन जाएगा मोहन बालक है। तो ये क्या हो गया बेटा? अंग को क्या कहते हैं? अनुस्वार। अह को कहते हैं विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवा कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के, अंग, अनुस्वार और विसर्ग। फिर है बेटा मात्रा का प्रयोग। व्यंजन वर्ण के साथ जब स्वर वर्ण को जोड़ा जाता है तब मात्रा के रूप में लिखा जाता है। केवल ए की मात्रा नहीं होती और सभी स्वर व्यंजनों की मात्रा होती है। जैसे द जमा अ द, द जमा आ दा, द जमा ई दी, द जमा ई दी, द जमा ऊ दू, द जमा ऊ दू, द जमा री द्री, द जमा री द्री। ये डबल री हो गया बेटा, द्री। आगे है द जमा ए दे, द जमा आई दई, द जमा ओ दो, द जमा औ दऊ। ये क्या होगी? मात्राएं, स्वर व्यंजन की मात्राएं। अगला है बेटा हलंत। जब व्यंजन वर्ण में कोई स्वर वर्ण नहीं होता है, जब व्यंजन वर्ण में कोई स्वर वर्ण नहीं होता है तो उस व्यंजन के वर्ण के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, उसे हलंत कहते हैं। अगर जिस व्यंजन में स्वर है तो वो पूरा है और स्वर नहीं है तो वो अधूरा है। जैसे तय, ये तय अकेला है, अगर तय जमा ए हो जाए तो क्या? ये पूरा हो जाएगा। अगला है बेटा वर्ण संयोग। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहा जाता है। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग है। जैसे न जमा ए जमा य जमा अ जमा न जमा ए जमा म, क्या बन गया? नयनम। ये तो हो गया वर्ण विच्छेद, और इनको मिला के एक बना दिया तो क्या बन गया? वर्ण संयोग। ये बन गया बेटा पुस्तकम, ये तो हो गया वर्ण विच्छेद, ये हो गया वर्ण संयोग। ऐसे ही भवनम, ये वर्ण विच्छेद, ये वर्ण संयोग, ये वर्ण विच्छेद, ये शिक्षिका, वर्ण संयोग। वर्ण विच्छेद अब किसे कहते हैं? शब्द से वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद। इसमें बेटा शब्द अलग अलग थे, वर्ण, फिर इकट्ठा किया गया, वर्ण संयोग हो गया। अब वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? अब इसी का क्वेश्चन आ गया बेटा, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? शब्द से वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे गणेश, गणेश को वर्ण विच्छेद ग जमा ए जमा न जमा ए जमा स जमा अह, गणेश है। आम्रम, आ जमा म जमा र जमा ए जमा म, आम्रम। यहाँ म और र के मिलने से म्र बना था। तो बेटा म और र, क्योंकि म के नीचे मैं तो पहले से याद है तो इसके पीछे ए नहीं आएगा, क्योंकि मैं के र जिसके नीचे लग जाता तो ऊपर वाला शब्द अधूरा हो जाता है। तो पहले से ए नहीं है तो मैं जमा र। कमलम, कै जमा ए जमा मैं जमा ए जमा ल जमा ए जमा म, कमलम। ये बेटा हमारा लेसन है। अब हम बनाएंगे लेसन में से क्वेश्चन। क्वेश्चन बनाएंगे बेटा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन परस्पर जुड़ते हैं तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसका एक उदाहरण लिख देना बेटा, क जमा श जमा क्ष, कक्ष। ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया बेटा अयोगवा किसे कहते हैं? अयोगवा न तो स्वर है न ही व्यंजन, इनसे चिन्हों से जाना। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही है, अनुस्वार और विसर्ग। फिर थर्ड क्वेश्चन बन जाएगा बेटा हलंत किसे कहते हैं? जब व्यंजन वर्ण में कोई स्वर वर्ण नहीं होता है तो व्यंजन वर्णों के नीचे एक तिरछी रेखा लगा दी जाती है, उसे हलंत कहते हैं। हलंत यहाँ तक हो जाएगा बेटा, ये पूरा यहाँ तक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा नंबर 4, वर्ण संयोग किसे कहते हैं?
वर्णों को मिलाकर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहा जाता है। इसका एक उदाहरण लिख देना बेटा यहाँ तक नयनम का। उससे अगला क्वेश्चन में जाएगा बेटा वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। शब्द से वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। ये यहाँ तक हो जाएगा। और इसका एक उदाहरण ये हो जाएगा गणेश। ये बेटा पाँचों के पाँचों द्वितीय पाठ में पहले ऊपर आप डेट मेंशन करेंगे, यहाँ डेट मेंशन करेंगे, फिर यहाँ जिस दिन हमने पढ़ा है वो यहाँ लेसन का नाम, यहाँ लेसन का नाम, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। ये हो गया बेटा द्वितीय पाठ हमारा। तो गृह कार्य आज यही है। इसके ये क्वेश्चन आपने पाँचों के पाँचों नोटबुक में भी लिखने हैं और याद भी करने हैं। कल हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज। गॉड ब्लेस यू।